राजस्थान में सियासी घटनाक्रम का दौर जारी है। इसी में बाड़मेर जिले के 3 विधायक दिल्ली में पहुंचे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है राजस्थान के कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी, जो कि 18 मई को अपना विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज चुके हैं, लेकिन उसके बाद से ही लगातार अपने विधानसभा में वो सक्रिय है। कल ही विधानसभा की जो कमेटियां बनी हैं उन्हीं में सभापति बनाया गया है। इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमाराम चौधरी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उनकी पहली प्रतिक्रिया है जो उन्हें कमेटी में सभापति बनाया गया है और वर्तमान में हालात जिस तरीके से है राजस्थान में। सर, सबसे पहले तो जो ये कमेटियां बनाई गई है, इसमें पहले भी आप थे या अब बनाया गया है? किस तरीके से आपको जानकारी मिली है, किस तरीके से? ये 15वीं विधानसभा की तीसरा साल है। 19-20 और 20-21 दोनों साल में मैं इस कमेटी का सभापति था, और ये तीसरा वर्ष 21-22 है, इसमें भी मुझे कमेटी का सभापति मनोनीत किया है। सभापति कमेटियों का और कमेटियों में सदस्य ये मनोनयन करने का अधिकार बजट सत्र में विधानसभा ने अध्यक्ष जी को दे दिया था। इसलिए ये अध्यक्ष जी का अधिकार है, वो किसको सभापति बनाते हैं, किसको किस कमेटी में सदस्य बनाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने अधिकार के हिसाब से ये कमेटियों का गठन किया है। तो सर, क्या आप, क्योंकि आप तो इस्तीफा भेज चुके हैं, आपने साफ तौर पर कहा था कि मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, जिस तरीके से सरकार का जो कार्यशैली है उसको लेकर जो भी आपका वजह थी, अब आपका इस तरीके से तो आपका इस्तीफा स्वीकार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये अध्यक्ष जी ने जो कमेटियों का गठन किया है, सभापति और उसमें जो सदस्यों का मनोनयन किया है, ये अध्यक्ष जी का अधिकार है। ये मैंने इस्तीफा भेज दिया, उसके बावजूद मुझे कमेटी का सभापति बनाया है, तो ये तो अध्यक्ष जी ही जाने। आपसे रजामंदी ली गई इसके बारे में? नहीं, मेरी अध्यक्ष जी से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। लग तो ऐसा ही रहा है, अब आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। वो तो अब अध्यक्ष जी शायद ये स्वीकार करने के मूड में नहीं है, और मैं इस्तीफा वापस लेने के मूड में नहीं हूँ। अब इसके बाद में अध्यक्ष जी जब भी मिलना होगा, मैं अपनी बात अध्यक्ष जी के सामने रखूँगा, अध्यक्ष जी भी मुझे भी जो भी अपनी बात कहनी होगी वो कहेंगे। उसके दोनों की बातचीत के बाद में ही कोई उस पर निर्णय होगा, ऐसा लग रहा है। सर, आप छठी बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन इस बार आपने 2.5 साल में ही अचानक इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्या, किस तरीके के हालात बन गए कि आपको इस्तीफा देने की नौबत आ गई? और आप विधानसभा में भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई अगर किसी को दुश्मनी है तो मुझसे निकाले, मेरे विधानसभा के लोगों से नहीं निकाले। इस्तीफा तो मैंने 14 फरवरी 2019 को ही दे दिया था। फिर उसके बाद में अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि आप इस्तीफा पे जोर नहीं दें, वापस लाएंगे, मतलब इसको स्वीकार करने के लिए जोर नहीं दें, तो मैंने उसको बात को छोड़ दिया था अध्यक्ष जी के कहने पर। और फिर मामला चलता रहा। फिर चलते चलते आखिर जब आदमी कामकाज नहीं हो और जनता का दबाव हो कामकाज के लिए, और जनता ने भी मेरे से जो अपेक्षाएं आशाएं रखी है उसके अनुसार काम नहीं होता, तो मुझे उसका बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को मैं सहन नहीं कर सकता। इस कारण से मैंने देखा इससे तो अच्छा यही है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त जाऊं, पद से हट जाऊं, जिससे कि ये जिम्मेदारी का मुझे रोज़ रोज़ ये दुख उठाना नहीं पड़े। इसलिए ये सोच कर दिया, लेकिन उससे भी जिम्मेदारी से भी मुक्त नहीं कर रहे। मैंने पूर्व में विधानसभा में भी कहा था अपने भाषण में कि मैं वीआरपी लेना चाहता हूँ। जैसे राजकीय सेवा में जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो वीआरएस लेना चाहते हैं, वैसे मैं वीआरपी वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो उस समय पायलट साहब की डिमांड थी पीडब्ल्यूडी की, उस पर मैं बोला था। तो पायलट साहब ने कहा नहीं, न तो आपको वीआरपी देंगे और आपके कामकाज होंगे। तो पायलट साहब ने मेरे कामकाज तो किए, लेकिन उसके बाद में अब वीआरपी का मामला, तो मैंने मेरी तरफ से इस्तीफा दे दिया। अब वो स्वीकार नहीं हो रहा है, इसलिए वो वीआरपी वाला फार्मूला लागू नहीं हो रहा है। पर अब आगे अध्यक्ष जी से मिलना होगा, उसके बाद में ही पता लगेगा आखिर क्या निर्णय होता है, कैसे होता है। मैंने तो ये सोच के कि भी अब जिम्मेदारी पे पद पे है तो जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओ, और लोगों ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उस पर खरा उतरना चाहिए, उस पर कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कमी रहती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होता हूँ, जनता नहीं होती है। और मैं अब जिम्मेदारी के पद पे भी रहूँ और जिम्मेदारी को भी निभाऊँ, ये दोनों बातें साथ नहीं चल सकती। इसलिए मैंने कहा अब जिम्मेदारी ये छोड़ दें, और कोई दूसरे को ये जिम्मेदारी मिलेगी तो वो अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से काम करेगा, ये सोच करके इस्तीफा दिया था। उसके बाद में कुछ कामकाज तो हुए हैं, लेकिन
जिस प्रकार से काम होने चाहिए, जिस प्रकार के लोगों के कामकाज की सुनवाई होनी चाहिए, विकास के काम भी है, व्यक्तिगत काम भी है, अधिकारी कर्मचारी वगैरह है वो भी ठीक से काम करे, ठीक से चुने, भ्रष्टाचार नहीं हो, बिना पैसे के काम होना चाहिए। बिना पैसे के काम कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, बाड़मेर ज़िले के हालातों से आप भी वाकिफ़ हैं। तो अगर इस प्रकार के हालात रहे तो कम से कम मैं तो इसे सहन नहीं कर सकता।